सांद्रता व्यक्त करने की विधियां, हेडिंग डालें। सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। देखिए, सांद्रता व्यक्त करने की निम्न विधियां हैं। पहली है द्रव्यमान ऑब्लिक द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान ऑब्लिक द्रव्यमान प्रतिशत किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को विलयन की द्रव्यमान ऑब्लिक द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को विलयन की द्रव्यमान ऑब्लिक द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। किसी विलयन का 10% का किसी विलयन का 10% का अर्थ है कि 100 ग्राम विलायक में 10 ग्राम विलय है, अर्थात 90 ग्राम विलायक है। 10% विलयन का अर्थ है कि 10 ग्राम विलय और 90 ग्राम विलायक है। पहला हेडिंग डालें, द्रव्यमान ऑब्लिक द्रव्यमान प्रतिशत। देखिए, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को विलयन की द्रव्यमान ऑब्लिक द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता द्रव्यमान ऑब्लिक द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। लाइन चेंज करके सूत्र लिखें, द्रव्यमान ऑब्लिक द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान ग्राम में बट्टे विलयन का द्रव्यमान
इसके नीचे लिखिए उदाहरण के लिए किसी विलयन के 10% द्रव्यमान प्रतिशत का अर्थ है 10% द्रव्यमान प्रतिशत का अर्थ है कि 100 ग्राम विलायक में सर किसी विलयन के 100 ग्राम विलायक में 10 ग्राम विलय है 10 ग्राम विलय है और 90 ग्राम विलायक है। अगला हेडिंग द्रव्यमान ऑब्लिक आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान ऑब्लिक आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान ऑब्लिक आयतन प्रतिशत होता है कि किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय के ग्रामों की मात्रा को विलयन की द्रव्यमान ऑब्लिक आयतन प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय के ग्रामों की मात्रा को विलयन की द्रव्यमान ऑब्लिक आयतन प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। 15% आयतन प्रतिशतता का अर्थ है कि 100 ml विलायक में 15 ग्राम विलय है। इसी तरह 20% आयतन प्रतिशतता का अर्थ होगा 100 ml विलायक में 20 ग्राम विलय है। 25% आयतन प्रतिशतता का अर्थ होगा कि 100 ml विलायक में 25 ग्राम विलय है। लिखिएगा किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय के ग्रामों की मात्रा को विलयन की द्रव्यमान ऑब्लिक आयतन प्रतिशत सांद्रता द्रव्यमान ऑब्लिक आयतन प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। लाइन चेंज करके लिखिए। उदाहरण के लिए 20% आयतन प्रतिशतता का अर्थ है
कि 100 ml विलायक में 20 ग्राम विलय उपस्थित है। अब इसके नीचे सूत्र लिखिएगा, द्रव्यमान ऑब्लिक आयतन प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन इंटू 100। विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन इंटू 100। अगला हेडिंग, पीपीएम में सांद्रता। कंसंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम में सांद्रता या कंसंट्रेशन पार्ट पर मिलियन। पीपीएम में सांद्रता बराबर होता है विलय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 10⁶। तो पीपीएम में सांद्रता हो जाएगी बेटा, किसी विलयन के 1 मिलियन ब्रैकेट में 10 लाख अर्थात 10⁶ द्रव्यमान में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। किसी विलयन के 1 मिलियन अर्थात 10 लाख में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। पीपीएम में सांद्रता बराबर होता है विलय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 10⁶ लिखिएगा। किसी विलयन के 1 मिलियन ब्रैकेट में लिखना 10 लाख अर्थात 10⁶
द्रव्यमान में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को विलयन की ppm में सांद्रता कहते हैं। फिर से देख लीजिएगा, किसी विलयन के 1 मिलियन ब्रैकेट में 10 लाख अर्थात 10⁶ द्रव्यमान में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को विलयन की ppm में सांद्रता कहते हैं। अब इसके नीचे सूत्र लिखिएगा, ppm में सांद्रता बराबर विलय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 10⁶। फिर देख लीजिएगा, ppm में सांद्रता बराबर विलय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 10⁶।